जी हाँ किसान भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत सरकार द्वारा ई श्रम कार्ड योजना है वो प्रारंभ की गई है, जिसके तहत समस्त असंगठित व निर्माण श्रमिकों का ई श्रम कार्ड है वो बनाया जा रहा है। तो हमारे बहुत से किसान भाइयों का पूछना था कि ई श्रम कार्ड बनवाने से हम किसानों को क्या फायदा है वो होगा, तो ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ई श्रम कार्ड हेतु 16 से 59 वर्ष के बीच वाले व्यक्ति जो EPF या ESIC के सदस्य हैं उनको छोड़कर तो हमारे किसान भाई खेती के अलावा और अलग अलग बहुत से कार्य है वो करते हैं, जैसे कि खाना बनाने का कार्य, सफाई कर्मचारी, गार्ड, रेजा, कुली, रिक्शा चालक, ठेले में किसी प्रकार का सामान बेचने वाला जैसे कि समोसा चाट बेचने वाला, या ऑटो चालक, ड्राइवर, पंचर बनाने वाला, ब्यूटी पार्लर के वर्कर, दर्जी, बढ़ाई, मोची, प्लम्बर, बिजली वाला, इलेक्ट्रिशियन, पोताई वाला, वेल्डिंग वाला, ये सारे लोग ई श्रम कार्ड है वो बना सकते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को ई श्रम कार्ड बनवाने से क्या फायदा होगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी सरकारी योजना और खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आपको बताते हैं कि हमारे किसान भाइयों को ई श्रम कार्ड बनवाने से कौन कौन से लाभ है वो होंगे। तो हमारे किसान भाइयों को ई श्रम कार्ड बनवाने से कई तरह के फायदे हैं वो मिलने वाले हैं, तो आप भी इसमें कार्ड बनवाकर फायदा है वो उठा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से फायदे हैं वो किसानों को मिलने वाले हैं ई श्रम कार्ड बनाने से। तो पहला लाभ ये है किसान भाइयों को PM सुरक्षा बीमा योजना का फायदा मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा है वो दिया जाएगा। यानी किसी दुर्घटना में आपको कुछ हो जाता है तो 2 लाख रुपए की सहायता राशि है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। दूसरा लाभ ये है किसान भाइयों की रोजगार में मिलेगी मदद। दरअसल सरकार है सभी मजदूर, वर्कर्स आदि का डेटा लेकर कंपनियों के साथ इस डेटा को साझा करेगी, जिससे कंपनियों की जरूरत पर आपको सीधे रोजगार है वो मिल जाएंगे। यानी कि इस डेटा के मुताबिक आपको डायरेक्ट रोजगार है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा लाभ ये है कि प्रवासी वर्कर्स को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में कमाने जा रहा है, तो सरकार को यह पता रहेगा कि कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है और क्या काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से ही सरकार उसके राज्य में ही कल्याणकारी काम है वो शुरू करेंगे और उसको रोजगार है वो दिया जाएगा। चौथा है ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। जब आप कार्ड बनवाएंगे कि आपने कहाँ से काम सीखा, अगर आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है तो सरकार आपके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था है वो करेगी, जिससे आप आसानी से काम सीख सकेंगे और आपको रोजगार में है वो मदद मिलेगी। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो किसान भाइयों ज्यादा से ज्यादा आपके रोजगार पर है वो ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसान खेती के अलावा और अन्य कार्य है वो कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें लाभ की ओर, जो एक महत्वपूर्ण लाभ है कि योजनाओं का मिलेगा फायदा। यानी सोशल सिक्योरिटी योजनाओं का फायदा है वो किसानों को मिलेगा। सरकार असंगठित क्षेत्र के लिए जो भी योजनाएं लेकर आएगी उसका सीधा फायदा इन कार्ड धारकों को दिया जाएगा, या जो भी योजनाएं चल रही है उनका फायदा जो है इसी कार्ड के जरिए मिलेगा। जी हाँ किसान भाइयों, जैसे आपका आधार कार्ड है उसी के जरिए आप बहुत से योजनाओं का फायदा लेते हैं, उसी प्रकार से इस ई श्रम कार्ड से भी आप बहुत से सरकारी योजना का लाभ है वो ले सकेंगे। इस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को ई श्रम कार्ड बनवाने से लाभ ही लाभ है वो हो रहा है, और इसमें आपको किसी प्रकार के पैसा खर्च करने की जरूरत है वो नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए, ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए उन्हें बोलिए, क्योंकि ये जो है आपके भविष्य में बहुत ही काम आने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम ऐसी सरकारी योजना और खेती बाड़ी संबंधित वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।